अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे चैनल के पर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें, ताकि आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बड़ी ही मज़ेदार है और बड़ी ही खट्टी मीठी है और हम इसको और भी ज़्यादा खट्टा मीठा बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी तो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है और मर्दों और औरतों की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है शकरकंदी की रेसिपी। बड़ी ही मज़ेदार ये शकरकंदी बनती है और ये तो बाहर की शकरकंदी से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और हम हाइजेनिकली इसको घर पर तैयार करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो चलिए आएँ जी, अब हम अपनी खट्टे मीठे से शकरकंदी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उस पे कुछ पानी शामिल करेंगे अपनी शकरकंदी को उबालने के लिए। अपनी मज़ेदार से शकरकंदी को उबालने के लिए हम सबसे पहले इसमें कुछ नमक ऐड करेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह के शकरकंदी के पीस लेने हैं, ना ज़्यादा मोटे लेने हैं और ना ही ज़्यादा बारीक लेने हैं। अब आपने यहाँ से कुछ टिप्स और ट्रिक्स को समझना है। आपने जब भी शकरकंदी को उबालना है तो चेक करने के लिए आपने सबसे पहले पानी का रंग देखना है। पानी का रंग इसी तरह से ग्रीन हो गया है या नहीं। अगर तो इसी तरह से ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है शकरकंदी बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी बॉयल हो गई है। और अगर तो आपने बिल्कुल ढाबा स्टाइल शकरकंदी खानी है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सारे स्टेप्स देखने होंगे और उनको फॉलो करना होगा। अब जैसे हम इसी तरह आपको सलाद की भी कटिंग बताएंगे। आपने सलाद को, जिसमें प्याज और टमाटर हैं, उस प्याज को तो आपने बिल्कुल लंबा लंबा कट करना है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कट कर रहे हैं इसी तरह आपने प्याज को कट करना है। और आपको टमाटर कट करने का भी हम तरीका बताएंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये शकरकंदी बनेगी। तो ये लें जी, अब हम अपनी खट्टी मीठी शकरकंदी की रेसिपी बनाने के लिए आपके सामने टमाटर कट करेंगे। आपने भी इसी तरह से टमाटर को कट करना है, तो इस वजह से हमारी जो शकरकंदी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी और बच्चे तो इसको भाग भाग के खाएंगे। आपने पहले तो इसको इस तरह पीसेस में कट कर लेना है, फिर इसको क्यूबिक शेप देनी है। तो ये लें जी, अब आपके सामने है हमारा खूबसूरत सा शकरकंदी के लिए सलाद, जो बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੂੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੂਗੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਹਰੇ ਧਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਏ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਟਨੀ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਟਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ही ज़्यादा खूबसूरत लगे तो खाने में भी बड़ी ही मज़ेदार लगे। अब आपने शकरकंदी की जो कटिंग करनी है वो बहुत ही खूबसूरत कटिंग करनी है, ताकि आपके बच्चे इस शकरकंदी को देखकर भाग के आएँ। ਲੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ दोपहर ਦੀ धूप एंजॉय करियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये शकरकंदी की रेसिपी हम सिर्फ घर में बनाने के लिए नहीं आपको दे रहे। ये शकरकंदी की रेसिपी अगर आप कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या आप वैसे ही अपना ऑनलाइन से हटकर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये शकरकंदी की रेसिपी आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। इस शकरकंदी की रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, तो आपकी बेहतरीन शकरकंदी तैयार हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ਰੈਸਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल ਸਾਨੂੰ सही तरीका दस रहे हैं, ਤੁਸੀਂ उस तरीके ਨੂੰ फॉलो करो। अब हम अपने घर वालों को और अपने बच्चों को पेश करने के लिए शकरकंदी की प्लेटें तैयार करते हैं। हमने सबसे पहले प्लेटों में शकरकंदी के पीसेस को ऐड कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ शकरकंदी ਦੇ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ऐड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने किनुओं का जूस निकालेंगे जो हमने शकरकंदी पर डालना है। बड़े ही मज़ेदार ये किनुओं का जूस लगता है और ये बिल्कुल हम आपको ढाबा स्टाइल शकरकंदी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बल्कि हम तो यूँ कह सकते हैं ये शकरकंदी बाहर की शकरकंदी से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हमने जो अपने किनुओं का जूस निकाला था उसको शकरकंदी पर डालेंगे। बड़ा ही मज़ेदार ये शकरकंदी को बना देता है। और अगर आप अपनी शकरकंदी में और ज़्यादा खटास चाहते हैं तो इसमें एक और चीज़ शामिल करें, वो है इमली और आलू बुखारे का खट्टा सा पानी।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਚਟਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਰੈਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੂਆ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਨੂਆ ਦਾ ਜੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਉਹ ਆ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਲੀ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਚਅਪ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਚਅਪ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਚਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਸੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਚਟਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ नहीं करना। तो अपनी बेहतरीन जो शक्करकंदी थोड़े सामने से पेश कर देती है। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।